अभी तक सोए नहीं? नींद कैसे आए? कल तक अपने दोस्त के कंप्यूटर पे रिसर्च कर लेता था, आज उससे झगड़ा हो गया है। इसका मतलब तुम्हें कंप्यूटर चाहिए और मुझे मोटरसाइकिल। अगर तुम मोटरसाइकिल लोगे तो मैं तुमसे पहले कंप्यूटर लूंगा। अब सुबह बाबा से बात करनी पड़ेगी। क्या बात करनी है मुझसे? यही कि अब मैं और सुल्तान चिंची डिशा यहाँ आपकी साइकिल पर स्कूल नहीं जाएंगे। तो बेटा स्कूल कैसे जाओगे? मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। और मुझे कंप्यूटर चाहिए। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है बेटा। इस घर के खर्चों और तुम्हारी जरूरतों के बाद मेरी तनख्वाह में इतने पैसे नहीं बचते बेटा कि मैं तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल और कंप्यूटर खरीद सकूं। और बेटे ये चीजें लेने के लिए मुझे रिश्वत लेनी पड़ेगी या किसी से कर्ज लेना पड़ेगा। रिश्वत मैं लेता नहीं और कर्ज की दलदल में मैं फंसना नहीं चाहता। अगर मैं अपनी तरह किसी किस्म के याशु पे खर्च करता और इस घर के अखराजात या तुम्हारी जरूरियात जिंदगी पूरी न करता तो फिर तुम इस तरह की बातें कर सकते थे। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आप हमें बाइक और कंप्यूटर लेकर ही नहीं देना चाहते? लोग ठीक कहते हैं, आप कंजूस होते, आप पैसों पे भी साफ बांध के बैठे हैं। सुल्तान, ये क्या कर रहे हो जरताजा? बच्चे हैं। इन बच्चों को छोटे बड़े की तमीज नहीं रही। आपके लाड प्यार ने इनको बिगाड़ दी है। जरताजे, हम बड़ों को चाहिए कि बच्चों के साथ प्यार से पेश आए। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने मुझे बुलाया? ये बाईपास वाली सड़क की इंस्पेक्शन हो चुकी है मगर इसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई। क्यों? सर जी मैं अभी चेक करता हूँ। इन जैसे ठेकेदारों का आप पैसा नीचे रखने का फायदा। मुझे फायदा और नुकसान ना समझाइए, अभी जाएं और ये बिल क्लियर करें। राइट सर। मुझे तो ऐसे लगता है बकाया रकम आपकी किकबैक तो नहीं है? तौबा तौबा सर, ये तो मुझ जैसे हाजी और नमाजी आदमी पे डायरेक्ट रिश्वत का इल्जाम है। अगर ये इल्जाम है, आपने अपने बच्चे के लिए मोटरसाइकिल कहाँ से खरीद ली? एक बात तो बताओ जरा, मैं तुम्हारा अफसर हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए मोटरसाइकिल और कंप्यूटर नहीं खरीद सकता। तुमने मोटरसाइकिल कहाँ से ली? सर जी बाइक है, लंदन में फ्लैट तो नहीं लिए। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। मेरी बीवी ने अपने भाइयों से पैसे मंगाकर मोटरसाइकिल खरीदी है और वो भी किस्तों पे। सफाइयाँ ना दो, जाओ अपना काम करो। ओके सर। आय हाय किस्मते, आज फिर मैं हार गया, बल्कि आज फिर जीत गया। और माल है या मोटरसाइकिल गिरवी रखेगा? बकवास बंद कर, कल बताऊंगा तुझे। कल किसने देखा है बॉबी? ये ले 2000 मेरी तरफ से और खेल बचे। नहीं 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 नहीं, स्कूल टाइम खत्म होने वाला है। तू मेरे जुए खाने की जान है बचे। 50,000 लाख तुम्हें उधार दे सकता हूँ। अरे रहने दे, ये स्कूल का बच्चा जवारिया नहीं जी हारिया है। जी हारिया। चल बल के आस, पत्ते बांट। ये हुई ना दिल वालों की बात। ये ले राजा, बॉबी आज तेरा भी कबाड़ा कर गया। राजा तू क्यों बॉबी को पैसे उधार दे देता है? उसी की वजह से यहाँ स्कूल के बच्चे जुआ खेलने आते हैं। मैं जब चाहूँ अपने कर्जे की वसूली कर सकता हूँ।
उसके पास मोटरसाइकिल तो है ना। क्या हुआ सरताज जी, तुम रो क्यों रही हो? वो ही बच्चों की जिद, मोटरसाइकिल और कंप्यूटर। देखो सरताजा, बच्चों को प्यार से समझाओ। हमारी इतनी हैसियत नहीं है। हम तो उस पाक पैगंबर के उम्मती हैं जिन्होंने भूख की वजह से अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधे थे। हम उनके कदमों के हक बराबर नहीं। आपके बच्चों ने रात की भूख हड़ताल की है, कुछ भी नहीं खा रहे, सुबह का नाश्ता भी नहीं कर रहे। बेटा क्या बात है, तुम लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? आप जानते हैं जब तक मुझे मोटरसाइकिल और मुझे कंप्यूटर नहीं मिलेगा हम नाश्ता नहीं करेंगे। बेटे भूख की वजह से बीमार हो जाओगे। तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। हाँ, आपने किया ही क्या हमारे लिए? बाप से जबान लड़ाते शर्म नहीं आती, बेशर्मो। ना जरताजे ना, बात करने दो इन्हें। देखो अरमान बेटे, तुम 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो। अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो और हर अच्छी बुरी बात को अच्छी तरह समझते हो। आज मैं तुम्हें साफ साफ बतलाता हूं, मैं तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल और सुल्तान के लिए कंप्यूटर ले सकता हूं, मगर उसके लिए मैं रिश्वत लेकर खुद को जहन्नमी नहीं बना सकता और न ही अपनी जान कर्ज की दलदल में फंसा सकता हूं। नहीं फंसा सकता। आपके क्लर्क बहु जमील का बेटा बॉबी मेरा क्लास फेलो है। उसके बाप की तनख्वाह आपसे कम है, फिर भी उसके पास वो सब कुछ है जो हम आपसे मांग रहे हैं। हमें पक्का यकीन है आपके पास पैसे हैं, मगर आप हम पे खर्च नहीं करना चाहते। अच्छा, अगर तुम लोग यही समझते हो तो फिर मैं अपनी हलाल की तनख्वाह तुम्हारे हाथों में दूंगा और आज के बाद 4 माह तक घर का खर्चा तुम चलाओगे। इतना बड़ा बोझ, वो भी बच्चों पर। जरताजे, तुम माँ की मोहब्बत हम बाप बेटू के दरमियान मत लाओ। ये घर के मर्दों का आपसी मामला है। कह दो भैया हमें मंजूर है। मुझे सोचने तो दो। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? महीने के खर्चे से बचत करके हम बाइक और कंप्यूटर ले लेंगे। हमें मंजूर है। शाबाश, अब तुमने मर्दों वाली बात की है। चलो माँ, घर के राशन का सामान लिखवाओ। महीने के कितने चावल, दालें, गोश्त और सब्जियाँ? बस बस बस, अभी भी वक्त है। घर चलाना बच्चों का खेल नहीं, बड़ा जान जोखिम वाला काम है। बाबा का कहना है कि आज हम ये काम करेंगे तो कल को अपना घर चला सकेंगे। और फिर हमने बचत करके बाइक और कंप्यूटर भी तो लेना है ना। चलो फिर लिखो घर के राशन का सामान।